नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल विदाउट म्यूज़िक मंत्रा में। आज होपफुली आपने थंबनेल देख लिया होगा। आज बात करने वाले हैं कि केतु की महादशा का जो अंतिम पड़ाव होता है और उसके पश्चात जब हम शुक्र की महादशा में प्रविष्ट होते हैं तो कैसे सिनेरियो, कैसी सिचुएशन हमारे जीवन में यकायक परिवर्तित होती हैं और क्या हम रिजल्ट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस पीरियड के दौरान। तो देखिए, जैसे आपने पिछले वीडियोस में जो इसका पिछला भाग रहा है जो मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, इस वीडियो को देखने से पहले बेटर है कि आप उस वीडियो को देख कर आएँ, क्योंकि उसमें मैंने भली भांति ये बताया हुआ है कि कैसी कैसी सिनेरियो, कैसी सिचुएशंस का सामना करना पड़ता है। और आज की वीडियो में हम उसी टॉपिक को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, जिसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि शुक्र की महादशा में जब हम फर्स्ट फेज में आते हैं तो कैसे हालातों का सामना या जो हम चाहते हैं, स्पेशली मटेरियलिस्टिक चीज़ों के विषय में यदि बोला जाए, भौतिक मूलभूत रोटी कपड़ा मकान तो एक एक्सपेक्टेशन एक आम इंसान की होती ही है, लेकिन उससे थोड़ा सा बढ़कर कि जीवन में जो जो सुख सुविधाएं, संपन्नता, चाहे वो बच्चों के विषय में हो या घर को थोड़ा अपलिफ्ट करने की बात करें या अपने स्टेटस को ऊपर उठाने की बात करें, तो उस विषय में क्या हमें कैसी परिस्थितियों का सामना और कैसे हमारा जीवन में परिवर्तन आ भी सकता है, वो उस विषय में आप बताएं। तो उसी टॉपिक पे आज हम बात करेंगे। देखिए, शुक्र की महादशा जिसे बहुत ही एक वेट किया जाता है एक ऐसे इंसान के द्वारा, स्पेशली करते तो सारे ही हैं, लेकिन ये ज़रूर है कि और फलदायी सबके लिए नहीं होती है, क्योंकि शुक्र जो है वो मारक भी होते हैं बहुत सी कुंडलियों में। तो ऐसे ग्रह जो आपको हर वस्तु देने के लिए बाध्य भी हैं और सक्षम भी हैं, यदि आपकी कुंडली में शुक्र जो है वो शुभ हैं, तो क्यों नहीं उस ग्रह की महादशा की प्रतीक्षा व्यक्ति करेगा। क्योंकि और स्पेशली उसमें भी यदि बात की जाए तो 90% वो लोग, क्योंकि देखिए शुक्र की महादशा तो तभी आएगी जब आप केतु की महादशा से होकर गुजरेंगे, या तो फिर आप थोड़े से लकी रहे तो आप जैसे पैदा हुए और पैदा होने के तकरीबन जैसे 2 3 4 साल का यदि आपने जो समय है वो व्यतीत किया है, या किशोर अवस्था तक पहुँचते पहुँचते यदि आप केतु की महादशा से पूर्णतः निकल चुके हैं और शुक्र की महादशा में प्रविष्ट हो चुके हैं, तब भी आपके लिए स्थितियाँ बहुत अच्छी हैं। करियर वाइज आप बहुत अच्छे तरीके से सेटल हो सकते हैं। लेकिन स्पेशली जो मध्यवर्ती आयु होती है, जिसमें जब परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ व्यक्ति पर पड़ जाती हैं या बच्चों का पालन पोषण भली प्रकार से करना है, तो ऐसी स्थितियों में शुक्र की महादशा का जो व्यक्ति वेट कर रहा होता है, उसकी एक तुलना ऐसे व्यक्ति से नहीं की जा सकती जो साधन संपन्न है, जिसकी ऑलरेडी आयु भी हो चुकी है, जिसने अपनी लाइफ में जो उसके एम्बिशंस थे, जो उसने टारगेट्स थे सेट किए हुए थे, उनको ऑलरेडी वो अचीव कर चुके हैं। कहीं उनको अभी जो उनकी आकांक्षाएं हैं या महत्वाकांक्षा ऑलरेडी पूरी हो चुकी हैं, और अब उनके लिए ये मायने नहीं रखता कि चाहे शुक्र की दशा हो या अन्य किसी ग्रह की दशा हो। तो ऐसे जो लोग होते हैं उनसे कहीं ज़्यादा एक ईगरली वेट कर रहे होते हैं वो लोग जो मध्यवर्ती आयु में स्पेशली या युवा अवस्था में होते हैं, और जिन्होंने स्पेशली पूरी की पूरी अपनी होशो हवास में अपनी केतु की महादशा को झेला भी होता है और देखा भी होता है। क्योंकि देखिए, केतु की महादशा में जहाँ पे आपको इजीली किसी भी कार्य में, चाहे आप नौकरी व्यवसाय करते हैं या आप व्यापार करते हैं, उसमें आप सक्सेसफुल नहीं होते हैं। कहीं ना कहीं आपको दंभित रहना पड़ता है अपने, चाहे बॉस की बात करें या घर में जाएंगे तो आपका कंपैरिजन आपकी जो आयु वर्ग होगा, चाहे आपके कज़न हो, आपके फ्रेंड सर्कल के लोग हों या आपके पास पड़ोसी हों, उनसे आपके, यहाँ तक कि खुद के जो पेरेंट्स होते हैं वो भी करते तो वो हमारे भले के लिए है कि आपका कंपैरिजन जो है किसी दूसरे व्यक्ति के साथ किया जा रहा है, लेकिन उस दौरान हमारी ऐसी स्थिति नहीं होती, हमारी ऐसी क्षमता नहीं होती कि हम उनके द्वारा जो चाहे हमारे फेवर में ही बोली गई वो बातें हों, उनको सही तरीके से हम अमली जामा पहना सकें। तो जब शुक्र की महादशा आती है तो परिवर्तन यकायक नहीं होता। क्योंकि देखिए, मुझे भी बहुत सी ऐसी कॉल्स या मैसेजेस आते हैं या कमेंट्स के माध्यम से लोग पूछते हैं कि सर, हमारी तो केतु की दशा तकरीबन 1 साल हो गई है और हमें जो है कोई भी परिवर्तन मिला नहीं है। देखिए, इससे पहले कि मैं शुक्र में होने वाले परिवर्तनों की बात करूं या इस वीडियो में हम आगे बढ़ें, पहली बात तो यह है कि कर्म प्रधान है, यानी कि कर्म तो आपको करना पड़ेगा। कर्म के प्रति आप टोटली संलग्न रहिए। ये नहीं है कि शुक्र की दशा है और आप आराम से अंदर रूम में एसी चला के आप बैठे हुए हैं, तो ऐसी पीरियड में आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आपको ईज़िली
नो डाउट कि आपको जो 100 मिलना था उसमें से आपको 20 तो मिलेंगे, लेकिन 100 की प्राप्ति या 100 से ऊपर की प्राप्ति करने के लिए कहीं ना कहीं आपको खुद से भी कर्म कर्म बोलें या एफर्ट्स करने पड़ेंगे, खुद के प्रयास करने पड़ेंगे। चाहे वो नौकरी व्यवसाय की बात करें, क्योंकि एक जो आपने लाइन सुनी हो यदि कि सोना भी जो कुंदन कैसे बनता है, आग में जलने के पश्चात ही बनता है। तो खुद को कुंदन बनाने के लिए कम से कम हमें स्ट्रगल करना पड़ेगा, चाहे कैसी भी परिस्थितियां हों। उसके पश्चात जब आप सफलता का स्वाद चखते हैं तो खुद को भी एक तसल्ली भी मिलती है, सेटिस्फैक्शन भी मिलती है, और हम दूसरे को भी मोटिवेट कर सकते हैं कि आपने जो ये ऐसा पीरियड, जो ऐसा काल था जिसमें आप कुछ भी प्राप्त नहीं कर पा रहे थे, लेकिन जब आपका सही समय आया, सही समय प्लस आपके जो एफर्ट्स कर्म थे वो भी रंग लाए। क्योंकि आप ये नहीं बोल सकते कि आपने कोई पीछे से कर्म ना किया हो और सीधे सीधे आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आने वाले समय में आपको शुक्र महादशा यका या कुछ भी परिवर्तन आपकी लाइफ में ला कर दे देगी, तो ये गलत होगा। क्योंकि देखिए शुक्र बहुत ही पोलाइट से ग्रह है, फेमिनाइन ग्रह है, वो देने के लिए चाहते हैं। यदि किसी के लग्नेश हैं या भाग्यस्थान बहुत अच्छे स्थान पर बैठे हुए हैं, मान लीजिए उच्च के शुक्र हैं, और आप ये एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं और शुक्र भी अपनी तरफ से ये आश्वासन दिलाते हैं व्यक्ति को, वो तो कहीं ना कहीं दुखी होते हैं जब केतु की दशा आती है। और केतु की दशा के दौरान जो जो जैसे मान लीजिए किसी के लग्नेश हों, वृषभ लगन हो या तुला लगन हो, और सारी स्थितियां अच्छी हैं, कि यानी कि बोलने का मतलब है कि शुक्र जो है वो अस्त भी नहीं है, उनकी डिग्री भी युवावस्था की है, अच्छी अवस्था की है। किसी अन्य ग्रह के साथ वो युति बना के, जो उस अवस्था में भी नहीं बैठे, जो शुक्र को ही प्रभावित कर रहे हों, सूर्य के साथ नहीं है कि अस्त हो गए हैं, या ऐसी परिस्थिति नहीं है कि कहीं ना कहीं आपको देने के लिए उनको कठिनाई हो रही है। जो भी आप भौतिक मूलभूत मटेरियलिस्टिक चीज़ें वो चाहते हैं आप जीवन में, वो देने के लिए आपको शुक्र जो है कठिनाई महसूस कर रहे हैं। यदि ऐसी अवस्था नहीं है तो शुक्र जो है वो अपनी दशा का वेट कर रहे होते हैं कि थोड़ी सी, क्योंकि बहुत थोड़ी सी पूजा से भी शुक्र जो है इजीली प्रसन्न हो जाते हैं। दैत्य गुरु हैं, आप जानते हैं कि ये ज़रूरी है कि देवताओं से ज़्यादा कहीं ना कहीं दैत्यों ने भी अपनी जो तपस्या है वो की हुई है। लेकिन शुक्र जो हैं वो ऐसे प्लेनेट हैं कि वो चार बातें सुन के भी, देवता यदि आप किसी देव के बारे में कुछ बुरा बोलते हैं तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि वो बुरा मान जाएं, लेकिन दैत्य गुरु को मनाना फिर भी इजी है। और उनके तो कुछ छोटी छोटी रेमेडीज़ या कुछ अपने आप को, वो भी आपकी खुद की साज सज्जा यदि आप बनाते रहते हैं और केतु में जैसा प्रभाव होता है उससे निकलने का स्वयं से प्रयास करते हैं, तो 2 कदम आप चलेंगे तो 4 कदम जो शुक्र देव हैं वो खुद आकर आपको चीज़ें प्रदान करेंगे। तो जैसे ही शुक्र की दशा आती है उस दौरान व्यक्ति का देखिए माइंड तो जो एक 7 साल में चल नहीं रहा होता है, वो कहीं ना कहीं जब अंतिम फेस आता है केतु की दशा में, जब बुध का जो अंतिम चरण जिसे बोला जाता है, उसमें कहीं ना कहीं व्यक्ति के दिमाग में बहुत सारे आइडियाज़ आने लगते हैं। और जो 6 साढ़े 6 साल से दिमाग चल नहीं रहा था, कि चाहे जॉब की बात करें या नौकरी व्यवसाय की बात करें कि उसमें कैसी स्थितियों को कैसे डील करना है, यदि कोई सेल्स पर्सन है उनको कहीं जो ऑफर्स नहीं मिल रहे थे या दूसरे क्लाइंट्स नहीं मिल रहे थे, तो कहीं ना कहीं आइडियाज़ भर भर कर आपके दिमाग में आएंगे कि ऐसे नहीं ऐसे किया जाए। लेकिन शुक्र की दशा में ऐसा क्या होगा, तो देखिए आपको पहले तो कोई भी इंस्टेंट स्टेप नहीं लेना है, क्योंकि अभी आपकी जो जब लास्ट फेज चल रहा होता है, केतु के साथ बुध होते हैं, तो आप ये नहीं बोल सकते कि अभी लास्ट फेज है और केतु ग्रह की जो एक शक्ति है वो क्षीण हो चुकी है और हम कोई भी डिसीज़न एक इंस्टेंट वे से ले लें। यानी कि कल कोई आपके सामने ऑफ़र आता है, आज आपने उसे एक्सेप्ट कर लिया, चाहे जॉब का हो, बिजनेस का हो या अन्य शादी का हो, तो ये बड़ा सोच या विचारणीय विषय होता है। क्योंकि मैंने अपने पिछले वीडियोज़ में भी, अन्य वीडियोज़ में भी बोला हुआ है कि किसी भी महादशा को आप 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। बल्कि मध्य वाली जो पीरियड होता है, होने की प्रोबेबिलिटी उसमें भी होती है, लेकिन ज़्यादातर जो इंसिडेंट देने की, चाहे कोई ग्रह आपको देने के लिए आया है तो या तो आपको आते ही आपके जीवन में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आएंगे, या जाते हुए कि चलो अब इसको मैंने जितना परेशान करना था कर लिया, अब जाते समय इसको कुछ ना कुछ उपहार स्वरूप दिया जाए, जैसे मोस्टली राहु देव जो हैं वो करते हैं। राहु और केतु में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है यदि आप माने। देखिए पूरे दुनिया में आप जानते
जानते हैं कि किस सांप को सबसे ज़्यादा जहरीला माना जाता है। राहु की तुलना आप कोबरा के साथ कर सकते हैं कि जैसे कोबरा स्नेक होता है, डरते बहुत हैं लोग उससे, लेकिन वो जब भी आता है तो सारी चीज़ें एक प्रस्फुटित कर देता है। यानी कि आप जानते हैं कि कोबरा कैसी आवाज़, हिस हिस की आवाज़ करेगा, आने से पहले अपना जो है एक एंट्रेंस पे खुद का एक आगमन दिखा देगा। और दूसरी तरफ केतु ऐसे सांप की तरह तुलना कर सकते हैं जो बोलता कुछ नहीं है, सीधा आपके बिस्तर पर आ जाता है और काट लेता है, इस तरह से। तो बोलने का मतलब ये है कि केतु की तुलना एक गुप्त शत्रु के रूप में आप कर सकते हैं। आप जंगल में जाएं, आपको पता है कि यहाँ पे शेर या चीते इस तरह के हिंसक जो जानवर हैं वो हो सकते हैं, लेकिन दूसरी तरफ आपको ऐसे एनिमल या ऐसे जानवर के बारे में पता ही नहीं है जो यकायक आपके ऊपर हमला कर दे, तो कौन सा ज़्यादा जानवर जो है वो घातक होगा। प्रत्यक्ष शत्रुओं या प्रत्यक्ष शत्रुओं के विषय में बात करें तो प्रत्यक्ष शत्रु का तो आपको पता होता है कि आपके चाहे जो नाते रिश्तेदार हैं उनमें आपकी किसी के साथ नहीं बनती है, बल्कि मोस्ट ऑफ द केसेस आप जो है उनके घर में जाना आना तक भी छोड़ देते हैं। लेकिन ऐसे अप्रत्यक्ष शत्रु जो आप जिनके साथ बात भी कर रहे हैं और आपको पता ही नहीं है कि ये व्यक्ति मेरे भलाई में है या मेरे विपक्ष में है, तो ऐसे लोग ज़्यादा खतरनाक होते हैं। आपको नहीं पता कि उन्होंने आपको मिठाई खिलाई है, उसमें क्या पॉइज़न है या कुछ और, कि ये किराए वाला कुछ ऐसा कुछ मिला के खिला दिया है। तो इस तरह की कुछ कंडीशन या इस तरह के रोल को प्रदर्शित करते हैं केतुदेव। शुक्रदेव जब आते हैं तो आपकी जो एक आइडियाज़ होते हैं लाइफ में जिनको आप इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, चाहे वो अपने नौकरी व्यवसाय से संबंधित हों या अपने धन संपदा एसेट को आगे बढ़ाने की बात करें, तो उसमें भी कहीं ना कहीं आपको बल भी मिलता है और वो जो आपके लिए हुए डिसीजन होते हैं। लेकिन ये तब होगा जब दो कंडीशन है, एक तो आपके शुक्र भी अच्छे होने चाहिए। इन शॉर्ट यदि बोला जाए तो शुक्र आपके अच्छे होने चाहिए, वेल प्लेस्ड होने चाहिए, किसी दूसरे ग्रह के जो दृष्टि है उसका बुरा प्रभाव नहीं होना चाहिए, लग्नेश के मित्र होने चाहिए, मित्र राशि में होने चाहिए, अस्त नहीं होने चाहिए, मतलब ओवरऑल जो है शुक्र अच्छी स्थिति में होने चाहिए, तो आपके एसेट्स यकायक बढ़ते हैं। सेकेंडली ये है कि 20 साल की जो पीरियड है आप एकदम से परिवर्तन महसूस भी नहीं कर सकते और एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। आज अगर आप देखें केतु की दशा में आपके घर की स्थिति ऐसी है कि दीवार में दरारें हैं या दीमक या क्योंकि इस तरह की स्थितियां देखने को मिलती हैं केतु की दशा में कि नेगेटिविटी ऑटोमेटिकली घर में प्रविष्ट हो जाती है। कहीं ना कहीं व्यक्ति का मन भी उचाट और उदास रहता है और शुक्र की दशा आने के पश्चात भी कहीं ना कहीं उसका प्रभाव रहता है। साल डेढ़ साल तक तो व्यक्ति यही सोचता रहता है कि मेरे जीवन में कोई जैसी मैंने एक्सपेक्टेशन या जैसी मैंने लग्जरी लाइफ की उम्मीद की थी वो तो हुआ ही नहीं। लेकिन आप ये भी तो सोचिए कि आपको कहीं ना कहीं से शुरुआत करनी पड़ेगी। तो बहुत अच्छा पीरियड होता है शुक्र का जब आप एक अच्छी शुरुआत कर सकते हैं इस पीरियड के दौरान। और जैसी आपकी उम्मीदें होती हैं भौतिक संपदा के विषय में बोले या अन्य किसी विषय में, वो आपको देखने को मिलती हैं। केतु की महादशा के जब चल रही होती है व्यक्ति की, तो उस दौरान व्यक्ति को अनेक तरह के सपने भी आते हैं। यकायक आपको एहसास होगा कि आपके कोई या तो पीछे चल रहा है या कोई ऐसे भयावह सपने को आते हैं, चाहे आप महिला हों या पुरुष हों। आपको इस तरह के सपने आते हैं जो आपने सोचे नहीं होते, ऐसे अज्ञात चेहरे आपको दिखाई देते हैं जिनसे ना तो आपका कोई रिश्ता होता है और ना कभी उनको आपने देखा होता है। तो आप भी सोचने लगते हैं कि क्या मेरे पर किसी ने कोई तंत्र प्रयोग किया है या कोई नकारात्मक शक्ति का प्रभाव है। तो इस तरह की कंडीशंस, इस तरह के सपने आपको दिखाई देते हैं। वहीं यदि शुक्र ग्रह की बात करें तो उस दौरान आपका जो एक आंतरिक एहसास होता है खुशी को लेकर, आप कहीं गए, किसी मान लीजिए आप किसी फंक्शन में गए और फंक्शन में जाने के पश्चात आपको नाच कोई और रहा है लेकिन अंतर्मन से आप खुद नाच रहे हैं, आपको वो खुशी का एहसास हो रहा है। किसी के बच्चे को आपने देखा खिलखिलाकर बच्चा हंस रहा है, लेकिन आपके अंदर का जो एक बच्चा है वो भी साथ में हंस रहा है। तो इस तरह की खुशी का एहसास ना तो आप पूर्णतः केतु की दशा में होने वाले जो गम, अफसोस, अवसाद को पूर्णतः प्रकट कर सकते हैं, ना ही जो शुक्र की दशा में होने वाली खुशी होती है उसको आप प्रकट कर सकते हैं। क्योंकि दोनों ही चीज़ों को आप खाली अपने एक्सप्रेशन, जो आपकी भाव भंगिमा है, उसके थ्रू ही व्यक्त कर सकते हैं। कोई आपके चेहरे को उदास देखेगा तो आपको ज़रूर पूछेगा कि आप उदास क्यों हैं, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि शुक्र की महादशा में आपके खुश होने पर आपको लोग ज़रूर पूछेंगे कि आप खुश क्यों हैं, लेकिन केतु की दशा में यदि आप उदास हैं तो आपके पास कोई पूछने भी नहीं आएगा। घर परिवार से भी या बाहर से भी आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि कोई ये पूछेगा कि आपके अंतर्मन में क्या चल रहा है, क्योंकि स्थितियां ही ऐसी होती हैं।
बाकी शुक्र की दशा आने के पश्चात मान लीजिए आपने एक टारगेट सेट किया हुआ है कि आपने 5 लाख का जो आपका ईयरली आपकी इनकम होनी चाहिए। तो आप यदि 5 लाख की अपनी एक आकांक्षा, एक महत्वाकांक्षा या एक इच्छा लेकर चलते हैं, तो यदि आपके, लेकिन कंडीशन वही है कि शुक्र थोड़े से अच्छे भी होने चाहिए। थोड़े अच्छे होंगे तो उनको आप थोड़ी सी रेमेडीज़ के साथ और बलिष्ट कर सकते हैं, और बहुत अच्छे हैं तो अभी हाल ही में मेरे पास एक कुंडली आई थी, तो उन्होंने जो चीज़ें, हालांकि उनको काफ़ी कुछ मिला, लेकिन उन्होंने ये बोला कि मुझे जो चाहिए था वो अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है, क्योंकि उनकी केतु की दशा भी चल रही थी और पीछे बुध की दशा में उनका चलता बिजनेस मतलब चल रहा था, लेकिन केतु में उनका बंद हो गया। तो शुक्र उनके बहुत अच्छे थे, शनि उनके बहुत अच्छे थे। तो एक तरह से अब उनके लिए तो यही मैसेज है कि बहुत अच्छा पीरियड, गोल्डन पीरियड, बल्कि गोल्डन से भी गोल्डन पीरियड की वो एक एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। बहुत ज़्यादा समय नहीं है, 1.5-2 साल के पश्चात उनका यकायक परिवर्तन होने वाला है। अब कैसे होगा, देखिए वो तो सोर्सेज जो होते हैं, वो तो जो हमारे सुप्रीम, जो हमारे ऑलमाइटी हैं, भगवान हैं, उनके पास जाने हज़ारों तरीके हैं जो आपको या तो रंक से राजा या राजा से रंक बना सकते हैं। और एक चीज़ और है कि जिस ग्रह की महादशा चल रही होती है, वो ग्रह वैसी ही चीज़ों को प्रदान करने के लिए बाध्य भी होता है और कहीं ना कहीं आपको प्रदान भी करता है। अब खुद सोचिए, मंगल की तुलना जब सेनापति से की जाती है, सूर्य की तुलना जब राजा से की जाती है, बुध की तुलना जब एक कुमार, किशोर या एक कैलकुलेशन में बहुत ही निपुण व्यक्ति के साथ की जाती है, गुरु की तुलना जब एक ज्ञान से सराबोर जो एक वृद्ध जन है, आप जानते हैं, वैसी स्थितियों के साथ की जाती है, शुक्र की जो है मटेरियलिस्टिक चीज़ों के साथ और अनुशासन प्रिय या दंड देने में जो सहभागिता निभाते हैं हमारे शनि ग्रह, तो उनके साथ की जाती है। तो जैसा ग्रह होगा वैसी ही राहु की जो है वो कुटिलता, चालाकी या राजनीति में निपुणता के साथ की जाती है। और केतु जो हैं वो आपको अध्यात्म और स्पिरिचुअलिटी के साथ। तो अगर किसी साधु के पास आप जाएंगे तो साधु के झोले में क्या होगा, साधु के झोले में या तो भस्म होगी या आपको कोई ज्ञान की किताब दे सकते हैं, या ज्ञान आपके जो है मन मस्तिष्क में वैसी चीज़ें उतार सकते हैं। वहीं आप यदि तुलना करें कि आप शुक्र या सूर्य के पास जाएंगे तो उनसे आपको क्या प्राप्त हो सकता है, वो जो उनके पास होगा वो आपको ज्ञान या बाकी चीज़ें उतने लेवल में नहीं दे सकते। वो आपको सोना चांदी या बाकी जो मटेरियलिस्टिक चीज़ों की दाता हैं, जैसे शुक्र हों, सूर्य हों, तो वो अच्छे तरीके से आपको दे सकते हैं। अगर व्यापार की निपुणता चाहिए तो आप बुध के पास चाहिए। तो बोलने का मतलब है कि जो चीज़ जिस ग्रह के पास होगी वो वही तो देगा। तो इस पीरियड में ये नहीं है, देखिए प्रयास तो कभी व्यक्ति को जीवन में छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि प्रयास छोड़ेंगे तो कहीं ना कहीं निरुत्साहित हो जाएंगे। आप आगे कैसे बढ़ेंगे? आपकी आज की डेट में यदि मान लीजिए 25 या 30 वर्ष की आयु है, जो युवा आयु है, और उसी आयु में आप ये सोचकर बैठ गए कि मेरी तो अभी कुछ नहीं हो सकता, 7 साल तक मेरी केतु की जो है महादशा आने वाली है, तो आप कैसे ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आने वाले 7 साल के बाद आप उसी जोश से कार्य करेंगे? आपको चाहे स्थितियाँ कैसी भी हों, आपकी विपरीत स्थितियाँ हों या अच्छी स्थितियाँ हों, आपको अपने जो साहस है, मोटिवेशन है, उसको कम नहीं होने देना है। और यही केतुदेव भी चाहते हैं कि आप अपने एफर्ट्स में लगे रहें। नेचुरल सी बात है कि इस पीरियड में आप पढ़ाई करें या जो भी कार्य कर रहे हैं उसको निरंतर करते रहें, लेकिन एक्सपेक्टेशन ना रखें, उसके साथ आसक्त ना हो। किसी आप बुक को पढ़ रहे हैं, किसी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, तो उसमें संलग्नता जरूर रखें, उसे ग्रहण, ज्ञान जो मिलता है उसको जरूर अपने अंदर सम्माहित करें, लेकिन उस ज्ञान से कहीं धन का अर्जन या किसी को आपने यदि वही ज्ञान आगे डिलीवर करा है और उस ज्ञान के बदले में आप धन की अपेक्षा ना रखें, ये केतुदेव चाहते हैं। उस ज्ञान को यदि आप जैसे जन कल्याण के लिए बांटते हैं तो वो आपका भी ज्ञान जैसे बांटने से बढ़ता है, और सेकेंडली उससे भी आपको जो है केतुदेव खुश होते हैं। तो ऐसी चीज़ें जिसमें आपके पास यदि 2 चपाती हैं या कोई भी ऐसे खाने की वस्तु है, तो वो तो यहाँ तक बोलते हैं कि खुद चाहे आप 1 बाइट या उतना ही रखें और बाकी जो है आप जितने भी नीडी व्यक्ति हैं उनकी आप सेवा करें। तो क्या इस लिहाज से केतुदेव अच्छे नहीं हैं? इस लिहाज से केतुदेव अच्छे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वही बात है कि यदि खुद का पेट भरा नहीं होगा तो व्यक्ति बांटने से भी अपने हाथ जो है रोक लेता है।
तो इस तरह की स्थितियाँ रहती हैं। शुक्र की महादशा में आपके पास नए नए आइडियाज़ आते हैं, उनको आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो वो आपके फेवर में भी रहेंगे। सेकेंडली, यदि आप रिलेशनशिप्स की बात करें और उसमें आप कहीं ना कहीं एक धोखा महसूस कर रहे हैं, तो रिलेशनशिप्स में भी बहुत एक जैसे हीलिंग होती है, कोई अंग है शरीर का और वो ख़राब हो गया है, तो उसमें आप हल्दी लगाएंगे या कोई ऐसा लेपन या आयुर्वेदिक या कोई भी ऐसी मेडिसिन का लेप करेंगे, तो कहीं ना कहीं वो जख्म आपके दूर होते जाएंगे जैसे जैसे टाइम पीरियड निकलेगा। कुछ ऐसी ही परिस्थितियों का क्या ऐसी सिचुएशन सामने आती हैं जब शुक्र की दशा आती है और आपके जितने भी रिलेशंस होते हैं वो ऑटोमेटिकली हील होना शुरू हो जाते हैं। निश्चित है कि इस पीरियड में इतनी जल्दी सारी चीज़ें नहीं होती हैं और स्टार्टिंग के आप मानिए कि साल सवा साल तो ऐसे ही निकल जाता है जिसमें आप कोई एक्सपेक्टेशन रख नहीं सकते, क्योंकि आप खुद सोचिए, आप ऐसी काली अंधेरी कोठरी में से निकल के आ रहे हैं, ऐसे अंधेरे जैसे कोयले की खान हो उसमें से निकल कर आ रहे हैं और सामने जो है हीरे जवाहरात की खान है। तो क्या आपकी हीरे जवाहरात, आप खुद सोचिए, आप अंधेरे से निकल कर एक अपने रूम में भी जाते हैं लाइट जहाँ पे पूरी तरह से बहुत ज़्यादा रोशनी है, तो क्या आपकी आंखें चुंधियाती नहीं हैं? तो यही स्थिति चाहे हमें दिखती नहीं है, लेकिन केतु की महादशा से निकलकर जब आप शुक्र की महादशा में आते हैं तो उतनी जल्दी आप किसी भी चीज़ पर रिएक्ट नहीं कर पाते। बहुत कम ऐसी कुंडलियाँ होती हैं जिनमें कोई 3 महीने में आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाए। हाँ, ये ज़रूर है कि आपको वैसे हालात, वैसे आसार दिखना शुरू हो जाएंगे। जो आपके कार्य, जो आपके क्लाइंट्स आपके पास आ नहीं रहे थे, वो कहीं ना कहीं आपके पास बिना बोले, ऐसे ऐसे लोग जो जिनका संपर्क आपके साथ कम से कम 5 साल पहले हुआ था, वो लोग फिर से आपके साथ अटैच होना चाहते हैं। चाहे बिजनेस की बात करें या जॉब के थ्रू आपके कोलीग आपको कोई उस टाइम पे कोई वेटेज नहीं देते थे, वो आपके साथ फिर से आपके सानिध्य में आपके पास आना चाहते हैं। ऐसी परिस्थितियां बनने लगती हैं। एक चीज़ और है कि इस दौरान जो हैं लोग आपके पास हटके आते ज़रूर हैं, जो भी चाहे महिला हो या पुरुष हो, वो ऐसे रिलेशन के लोग जो आपको छोड़ के चले गए थे केतु के पीरियड में, वो आपके पास आएंगे ज़रूर। उनको एक्सेप्ट करना या नहीं करना वो आपके हाथ में होता है, क्योंकि कर्म के लिए व्यक्ति को भगवान ने पहले ही छोड़ रखा है। उनको अपने फिर से जीवन में लाना है नहीं लाना है, दैट इज़ इंडिविजुअल चॉइस, वो आपकी खुद की चॉइस होती है। और लेकिन वो आते ज़रूर हैं, आते भी ज़रूर हैं, और उनके जो शब्द होते हैं उस दौरान वो कहीं ना कहीं गिल्ट या रेग्रेट से भरे हुए होते हैं। सामने से वो माफ़ी मांगेगा या नहीं मांगेगा इस पर तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन कहीं ना कहीं आपके साथ जो उनका बात करने का रवैया होता है या तरीका होता है, वो उससे आप मान सकते हैं कि एक तरह से अंतर्मन से वो भी माफ़ी मांगना चाहते हैं या आपके साथ फिर से वही रिश्ता जोड़ना चाहते हैं जो सालों पहले उन्होंने छोड़ दिया था। और इस तरह के सिचुएशंस होती हैं। इसके अलावा शुक्र की महादशा में खाने और पहनने को भी चीज़ें स्वतः ही मिलने लगती हैं। केतु की महादशा में जहां आपका इंटरेस्ट पूर्णतः हट जाता है चीज़ों में कि मुझे किसी भी विषय पर इंटरेस्ट नहीं है, वहीं यहाँ पर खाने से संबंधित, क्योंकि पाकशाला भी शुक्र से संबंधित है, तो शुक्रदेव आपको, चाहे महिला हो या पुरुष हो, ये कोई इसमें कोई भिन्नता की बात नहीं है, आपका एक इंटरेस्ट जागने लगता है। और जब जब एक चीज़ और आप लेके चलें कि जब जब जीवन में, यदि ये नहीं कि मेरे वीडियो को सुनने के बाद आप ये चीज़ अपने जहन में बिठाएं, बल्कि ऐसे ही यकायक यदि आपका दिल करता है कि आप किचन में जाएं और कुछ बनाते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके जो शुक्र हैं वो हायर लेवल पे जा रहे हैं, पॉजिटिव वे में, कहीं ना कहीं वो एक्टिव हो रहे हैं। यदि आपका दिल करता है कि अच्छे अच्छे परिधानों को पहने, तो कहीं ना कहीं आपके शुक्रदेव एक्टिव हो रहे हैं। यदि आपका दिल करता है कि नए नए जगह पे घूमने जाएं, और स्पेशली जहाँ पे पानी हो या यहाँ पे ग्रीनरी हो, तो वहाँ पे जाएं, अपने पार्टनर के साथ जाएं, तो यकीन मानिए कि आपके शुक्रदेव एक्टिव हो रहे हैं। तो ये सारे सिम्टम्स होते हैं। इसके अलावा बहुत अच्छे अच्छे सपने भी व्यक्ति को आते हैं, ऐसे सपने जिनके बारे में जैसे मैंने कहा कि केतु की महादशा में जो है व्यक्ति को थोड़े डरावने सपनों का सामना करना पड़ता है, और शुक्र की दशा में आपका जब माइंडसेट वैसा चेंज होता है, तो आपको जो सपने भी आते हैं वो भी बड़े अच्छे आते हैं और वो बहुत शुभ स्वप्न होते हैं। भगवान शिव की पूजा व्यक्ति को शुक्र की महादशा में ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि बहुत सी सिद्धियां जो हैं, बल्कि संजीवनी की जो सिद्धि है वो भी शुक्रदेव ने भगवान शिव से ही प्राप्त की है। तो इस दौरान
भगवान शिव की पूजा करना आपके लिए सोने पे सुहागे वाली बात है। यानी कि जो शुक्र जिनके वीक भी हैं वो भी शुक्र एक्टिव हो जाएंगे और आपको अच्छे से अच्छे रिजल्ट्स देंगे। तो ये स्थितियाँ रहती हैं। आई होप कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। और अंत में एक रिक्वेस्ट कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियोस की आपको जानकारी टाइमली मिल सके और आप वीडियो को देख सकें। एक रिक्वेस्ट कि भारतवर्ष में जैसे अभी तक मानसून अभी तक नहीं आया है तो गर्मियां बहुत पड़ रही हैं, जीवों की सेवा भी ज़रूर करें। फिर चाहे शुक्र देव हों या अन्य कोई प्लैनेट हों, वो आपको अच्छे प्रभाव ही देंगे। तो ये था दोस्तों आज का वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। एक बार फिर से आभार प्रकट करता हूँ वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद।